नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा। आर्यावर्त इंडिया डॉट कॉम के यूट्यूब चैनल अखबार वाला 001। मैं अभी गालिब की हवेली में हूं। बेहतर हुआ गालिब बहुत पहले अल्लाह के पास चले गए। अगर आज जिंदा होते गालिब तो शायद अपने उस जगह को देख के बिलखते, रोते। क्योंकि आजाद भारत में गालिब को जिस तरह से बाजार में बेचा गया, गालिब के नाम पे जितने पैसे खाए गए, इस सल्तनत के जो लोग हैं जिन्होंने गालिब को जिस जिस तरह से लूटा, उनके नाम को लूटा, इस हवेली में आके कोई भी व्यक्ति जिसे गालिब से थोड़ा सा भी मोहब्बत है, रोएगा। आज गालिब की हवेली में दिल्ली सरकार के तरफ से या इसके देखरेख करने वाले जितने भी मुलाजिम हैं या संस्था है या विभाग हैं, वो यहाँ पे जितने भी वस्तु को रखे हुए हैं उसका गालिब के समय काल से या गालिब का जो कालखंड था उससे कोई लेना देना नहीं है। हम यहाँ पे सिर्फ उन चीजों को रख दिए हैं एक डिपिक्शन के तौर पे कि शायद ऐसा चीज उस जमाने में रहा होगा। क्योंकि 1857 सिपाही विद्रोह के समय से लेके या उससे पहले जंगे आजादी के दौरान इस सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत में, जहां मैं खड़ा हूं ये चांदनी चौक इलाके में, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था वो आज के जो लोग जानते हैं कि दूसरी और तीसरी पीढ़ी भी चांदनी चौक की इस गली में जिंदा है, तो उसको पूछने वाला कोई नहीं है। जिसने अपने बाप दादाओं से जिन बातों को सुना, जहां लिखा, उन बातों को सुनने वाला अब कोई नहीं है, उन बातों को पढ़ने वाला कोई नहीं है।
तो धन्यवाद दीजिए दिल्ली सल्तनत में जो फ्लैक्स पे जो लिखा होता है, फ्लैक्स पे लिखने वाले जो व्यापारी हैं उनको धन्यवाद दीजिए कि कम से कम गालिब की तस्वीर को फ्लैक्स पे लाकर यहां पे चिपका दिया है। गालिब की जो गाथाएं हैं उन गाथाओं को यहां पे लाके चिपका दिया है। गालिब की जो कीर्तियां हैं उन कीर्तियों को यहां लाके दीवार पे कील मार के ठोक दिया गया। अगर यही चीज कभी मैं नहीं उम्मीद करता हूं कि पिछले कई वर्षों में शायद दिल्ली सल्तनत के या जो संस्कृति मंत्रालय है या और भी जो आला अधिकारी लोग हैं इस जगह पे कभी आए होंगे। यहां जो लोग हैं जिनके देख रेख में, जिनके संरक्षण में ये पूरे इलाका कितना बोलेंगे, करीब 24 फीट बाई 24 फीट अब बचा होगा या अधिक से अधिक 30 फीट बाई 30 फीट का यह इलाका, यही गालिब की हवेली अब बची है। लेकिन इस 30 फीट बाई 30 फीट में जितनी दुकानदारी होनी चाहिए गालिब के नाम पे, उससे कई हजार, कई लाख गुना अधिक दुकानदारी हो रही है। दिल्ली सल्तनत में जितने भी पुरातत्व हैं, जितनी भी ऐतिहासिक स्थान है, उन तमाम स्थानों का देख रेख करने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। यहाँ पे इंडियन काउंसिल फॉर साइंटिफिक, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशनशिप, ये गालिब की हवेली को देखता है। लेकिन दिल्ली सरकार में या भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में जितने भी कर्मी हैं, सरकारी मुलाजिम, ये सरकारी मुलाजिम अगर चाहते या सरकार के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं अगर वो चाहते तो इस जगह को इतना बेहतरीन बनाया जा सकता था, न केवल भारत के लोगों के लिए, क्योंकि भारत में ही नहीं पूरे विश्व में गालिब की क्या हैसियत थी या गालिब कौन थे, ये शायद शिक्षित लोग ही बता सकेंगे। आज हालात ये है कि गालिब की हवेली में आने वाले लोग यहाँ पे घूमते तो जरूर हैं, देखते जरूर हैं, अपनी तस्वीरें और अपनी सेल्फी भी लेते हैं, लेकिन शायद गालिब की जो गाथा है या फिर गालिब की जो शायरी है उसको न तो पढ़ पाते हैं न जान पाते हैं।
पिछले 10 सालों में दिल्ली का जो चांदनी चौक इलाका है या दिल्ली का जो दरियागंज इलाका है, इस इलाके में सड़कों के मामले में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। मेट्रो मिल बनने के बाद में वहाँ बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। दिल्ली के लाल किला के ठीक सामने, जहाँ से हम चांदनी चौक के तरफ प्रवेश करते हैं, वहाँ से लेके नील के कटरा तक या उसके आगे जहाँ फूल की मंडी है, वहाँ तक बहुत ही बेहतरीन तरीके से सड़कों का निर्माण किया गया है। उस सड़क के अंतिम में नील के कटरा से थोड़ा सा 50 कदम आगे जाने के बाद हम बाएं तरफ यह गालिब की हवेली की तरफ मुड़ते हैं। मैं जब देखा था आज से 30-35 साल पहले, वहां पे इतनी बहुत अधिक दुकानें नहीं थी। आज गालिब की हवेली पहुंचने में आपको सबसे पहले जूतों की हवेली, जो जूतों का बाजार है, उस बाजार को लांघना, कूदना, फाड़ना पड़ेगा। गालिब की हवेली को पहुंचने में अगर हमें जूतों के बाजार से आगे बढ़ना होता है, तो यह गालिब के प्रति एक बहुत बेहतर हम श्रद्धांजलि नहीं कहेंगे। यह अलग बात है कि उस इलाके में जितने लोग रहते हैं या जितने लोगों की दुकानें हैं, वो दुकानें कोई 20 साल, 25 साल, 50 साल, कई वर्षों से वहां पे हैं। लेकिन जूतों के बाजार से होते हुए हम गालिब के उस चौराहे पे, उस नुक्कड़ पे जब पहुंचते हैं, जहां से हम दाहिने हाथ करीब 50 कदम चलने के बाद गालिब की हवेली में पहुंचते हैं, यह देखते ही दिया देखकर मन खिन्न हो जाता है। गलियों के मामले में जब हम बनारस की गली और चांदनी चौक की गली को एक साथ देखेंगे, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों की जो संकीर्णता है वो सबसे ज्यादा है। लेकिन उसी संकीर्ण गली में सवारियां, पैदल, रिक्शा सभी चलते हैं और सभी का तारतम्य बहुत बेहतर है। हम जब चांदनी चौक से उस नुक्कड़ पर पहुंचते हैं, नील कटरा नील से आगे, तो हमारे बाएं तरफ में गली कासिम जान लिखा हुआ दिखता है और गली कासिम जान के बाद वहीं लिखा हुआ है बल्ली मारान। हम आगे बढ़ते हैं, जूतों के बाजार को पार करते हुए हम उस नुक्कड़ पे पहुंचते हैं जहां सब्जी की दुकान है। एक महिला सब्जी बेचती है वहां मुद्दत से। हमारे बाएं तरफ करीब करीब 7 दुकानों के बाद गालिब की हवेली। आज से कई वर्ष पहले जब इंडियन एक्सप्रेस के जमाने में गालिब की हवेली पे बहुत सारी कहानियां लिखा गया था या लिखते थे, उन दिनों वहां पे गालिब की हवेली का कोई विभाजन नहीं था। बाद में देखे कि वहां गालिब की हवेली में प्रवेश के साथ ही दाहिने तरफ तो गालिब का एक मूर्ति रखा हुआ और ठीक सामने 2 फांक में वह परिसर बट गया है। वहां पे पहले एक किसी जो निजी क्षेत्र के संचार साधन के हैं, मोबाइल कंपनी, उसका एक आउटलेट बना हुआ था। आज वो दिखा नहीं। लेकिन वहां पे जितनी गंदगियां थी, वो सारी गंदगियों का ढेर या जिस सामानों का इस्तेमाल नहीं होता है,
वो वहां पे रखा हुआ है। जो परिसर 30 बाई 30 फीट का जो परिसर गालिब की हवेली के नाम से जाना जाता है, जहां गालिब की प्लास्टिक पे बहुत सारी जो तस्वीरें हैं या उनकी जो शायरी है वो प्लास्टिक पे लिखा हुआ है, या शीशे के बंद जगह पे उस जमाने का ये वहां पे लिखा हुआ भी है कि यह गालिब के जमाने का नहीं है, लेकिन ऐसा अंदाजा है कि ऐसी वस्तुओं का उपयोग गालिब के जमाने में किया जाता था, वो वहां रखा हुआ है। पुस्तक कुछ जली हुई जो पुस्तक है वो वहां पे शीशे में बंद है। अब सवाल ये है, हाँ, सफाई के मामले में नीचे जो फर्श है वो जरूर साफ दिखता है। अब सवाल ये है कि हम गालिब की हवेली में वो कोई भी चीज नहीं रखे हैं जो गालिब के जमाने का या गालिब से संबंधित है। हम प्लास्टिक के जो फ्लैक्स का बहुत बड़ा बड़ा विशालकाय मूर्ति बना के गालिब को सैया पे जैसे लेटे हुए गालिब की मूर्ति को रख दिए, या फिर गालिब की शायरी को उस प्लास्टिक की फ्लैक्स पे छाप कर कील ठोक कर छोड़ दिए। हम क्या दिखाना चाहते हैं? हम यह दिखाना चाहते हैं कि हम गालिब के बहुत बड़े भक्त हैं। जो व्यक्ति ये दिखाना चाहते हैं, या गालिब के नाम पे जितने पैसे, चाहे भारत सरकार का हो, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय का हो, दिल्ली सरकार का हो, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो, या और जो भी निजी क्षेत्र के निकाय हैं, ट्रस्ट हैं, जिनका गालिब के इस ट्रस्ट को या गालिब का जो हवेली है इसके देख रेख पे पैसे देते हैं, वो पैसे जाते कहां हैं? वो तो सिर्फ धन्यवाद के पात्र हैं गुलजार साहब कि गालिब की एक बहुत बेहतरीन प्रतिमा, गालिब के चेहरे का जो यहाँ छाती के स्तर तक जो प्रतिमा है वो बनाकर वो प्रवेश के साथ ही दाहिने तरफ वहां रखा हुआ है। अगर थोड़ी सी भी वहां पे सुगंध या गंध या गालिब की उपस्थिति का एहसास होता है तो उस मूर्ति को देख के बाकी सभी उसी तरह लगता है जैसे राजनेता लोग, अधिकारी लोग, पदाधिकारी लोग या जो भी इसके संरक्षक है, सभी को ठग रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो ठगा रहा है वो दर्शक, गालिब के जो भक्त हैं, गालिब के जो चाहने वाले हैं। मैं यह नहीं कहूंगा कि जो चाहने वाले हैं वो इस पूरे प्रकरण में को जानते नहीं होंगे, वो जरूर जानते होंगे, लेकिन कभी शायद इस मसले पे आवाज उठा नहीं उठा मैं नहीं जानता। लेकिन एक बात पक्का है कि चाहे वो दिल्ली सरकार हो, भारत सरकार हो, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो, या जो भी निकाय हैं जो गालिब की उस हवेली को देखरेख का दायित्व संभाले हुए हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। वो लोगों को, वो दर्शकों को, गालिब के चाहने वाले को बड़गला रहे हैं। नहीं तो आज जितना स्थान वहां है, उस स्थान पे हम दाहिने प्रवेश के साथ दाहिने तरफ जहां हम आज एक फ्लैक्स का गालिब की प्रतिमा को लगा दिए हैं, हम गालिब की मूर्ति को वहां बहुत बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। हम उस स्थान पे उन तमाम चीजों को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं लोगों को। पत्थर के जो
उस पे उनकी शायरी को गुदबा कर हम फ्लैक्स पे गालिब की शायरी को फ्लैक्स पे छाप कर वहां कील ठोक दिया। हम क्या दिखाना चाहते हैं? गालिब, ये गालिब की बेइज्जती है, गालिब की शायरी की बेइज्जती है। गालिब की हवेली की से थोड़ा 5 किलोमीटर आगे आ जाइए, गालिब के दरगाह पे, वहां की भी स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दिल्ली सल्तनत में जितनी भी चीजों को देख रेख कर रही है, मैं यह नहीं कहूंगा कि कोई गलती है, लेकिन एक बात पक्का है कि 100% सही नहीं है। अगर 30% सही है तो 70% गलत है। और इन तमाम चीजों पे, तमाम स्थलों पे जो सुरक्षा के लिए निजी क्षेत्र के लोग हैं, वो निजी क्षेत्र के कर्मचारी भी उसी तरह जैसे गालिब का दरगाह रो रहा है, निजी क्षेत्र के जो सुरक्षा कर्मी हैं वो भी उसी तरह रोते हैं।
क्योंकि उन्हें भी ठगा जाता है। चाहिए तो ये, मैं नहीं कहूंगा, मैं बहुत छोटा सा एक रिपोर्टर हूं, लेकिन चाहिए तो ये कि भारत में जितने भी संस्कृति से संबंधित लोग हैं वो निर्लोभ भाव से, अपने मन से लोभ की जो भावना है, पैसा खाने की जो भावना है, उस भावना से हट के अगर हम सच में गालिब को, या गालिब ऐसे ऐसे जो भी हमारे साहित्य के दृष्टिकोण से हो, चाहे वो किसी भी भाषा के हो, अगर हम सच में उन्हें या उनकी कीर्तियों को, उनकी लेखनी को रखना चाहते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ियों को बताना चाहते हैं, तो हमें अपनी सोच में परिवर्तन करना होगा। हम गालिब की गाथाओं को या गालिब की शायरी को अगर फ्लैक्स पे छाप प्रिंट कर कील में ठोक देते हैं, तो ये वही बात हुई कि गालिब की शायरी या जितनी भी ऐतिहासिक चीज है उसे आप कील पे ठोक के सुरक्षित रखना चाहते हैं। गालिब दूसरा पैदा नहीं होगा, और गालिब को नकल करने वालों की किल्लत आज ही नहीं, आने वाले दिनों में भी किल्लत नहीं होगी। कोई इधर कोई उधर परिवर्तन करके अपने अपने शायरी के रूप में लाएंगे। चाहिए तो ये कि जितने भी इस क्षेत्र के लोग हैं वो निर्लोभ भाव से गालिब की इस क्षेत्र को, गालिब की इस हवेली को सुरक्षित, संरक्षित रखें।